प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दृष्टिबाधित एवं दिव्यांग विद्यार्थी साथियों के लिए सूरदास और तुलसीदास का मूल्यांकन करने जा रहा हूँ। चलिए समझ लेते हुए हम लोग सूरदास और तुलसीदास का मूल्यांकन करते हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम तुलसीदास का मूल्यांकन। तुलसीदास का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें हिंदी भाषी जनता का सबसे बड़ा कवि घोषित किया है। ठीक, वे लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास, पृष्ठ संख्या 142 अपनी पुस्तक में, यदि कोई पूछे कि जनता के हृदय पर सबसे अधिक विस्तृत अधिकार रखने वाला हिंदी का सबसे बड़ा कवि कौन है, उसका एकमात्र यही उत्तर हो सकता है कि भारत हृदय, भारतीय कंठ, भक्त चूड़ामणि, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास को भारतीय हृदय कहने का अर्थ है भारतीय लोकचित्त का वाहक, भारतीय सांस्कृतिक संवेदन की विशालता का रक्षक और दूसरों के लिए या लोक कल्याण के लिए जीने वाला, भारतीय परंपरा, दर्शन और साहित्य का सारवान तत्व ही तुलसी की सृजनात्मकता में आकार ग्रहण कर लेता है। लोक मंगल, लोक रक्षा, लोक चिंता की भावना ही उनके भक्त का रूप है। उनके राम दीन दुखियों को गले लगाने वाले दीन बंधु एवं गरीब निवाज हैं। सूर में भक्ति की तन्मयता है पर सामाजिक भावना का प्रसार नहीं है। कबीर में भक्त की विनय से ज़्यादा सुधारक का अक्खड़पन है। जायसी में प्रेम की महिमा है पर तुलसी में सभी प्रकार से समन्वय की चेष्टा है। निश्चय ही वे लोकनायक कहलाने के अधिकारी हैं। हमारी पूरी लोक जागरण की परंपरा उनके सृजन में आकार रूप धारण करती दिखाई देती है। इसलिए तुलसी को रीतिवादी परंपरा में नहीं कर सकते। केशव बिहारी आदि के साथ ऐसे कवि को रखना भक्ति आंदोलन के स्तर पर तुलसी से कबीर एवं सूर की गहरी समानता है। इसमें भक्ति वेदों से बढ़कर है। कबीर एवं तुलसी दोनों ही गणिक अजामिल गिद्ध को भक्त परंपरा में अपना लेते हैं। लोक मंगल के लिए कबीर और तुलसी दोनों ही गुरु की महिमा एवं सत्संग महिमा, बुराइयों का खंडन करते हैं। जीवन के नाना भावों, दशाओं, व्यापारों की जितनी व्यापक अभिव्यक्ति तुलसी में मिलती है, उतनी न सूर में है, न कबीर में है, न जायसी में है। तो कुछ तुलसी की हम संदर्भ सहित पदों की व्याख्या कर देखते हैं। ठीक, आप तुलसीदास के काव्य सृजन की विशेषताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर चुके हैं इस 14वें वीडियो में। आप तुलसी के काव्य सृजन की विशेषताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। इस महाकवि के काव्य की व्याख्या किस ढंग से की जानी चाहिए, इसके लिए हम तुलसीदास के काव्य के कुछ अंशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ ही यहाँ कुछ अंश अभ्यास के लिए भी दिए जा रहे हैं जिनकी व्याख्या आप स्वयं करेंगे। ठीक, चलिए एक पद लेते हैं। यही घाट ते थोरिक दूर अहै, कटी लौ जलथाह दिखाई हौ जू, वर्षे पग धूरी तरी तरनी हरनी घर का समझाई हौजू, तुलसी अवलंबन और छूल हरिका के ही भांति जियाई हौजू, बरमारी मोहि बिना पग मुधोए हौ नाथ नना और चढ़ाई जूर। ठीक, नाव वाला प्रसंग है। थोरी मतलब थोड़ी सी, थोड़ी ही, अहय मतलब अस्ति है, लव मतलब तक, परशय मतलब स्पर्श या छूने से, तरणी मतलब तरड़ी या नाव,
घरनी मतलब गृहिणी, पत्नी, ठीक। का मतलब क्या, लड़का मतलब बाल बच्चे, बलरू मतलब भले ही, ठीक। यह पद सवैया कवितावली के अयोध्या कांड में से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग: तुलसीदास ने राम और केवट कथा के संवाद को मार्मिकता से उठाया है। राम वनगमन के लिए यात्रा कर रहे हैं। वे रास्ते में पड़ने वाली गंगा जी को नाव से पार करना चाहते हैं, किंतु वनगमन के दौरान एक अद्भुत घटना घट चुकी है कि राम के चरण स्पर्श की धूलि से, मतलब चरण की धूलि के स्पर्श से गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर से स्त्री हो गई। वनवासियों में फैलकर यह कथा केवट के कान तक पहुंच गई। राम के पैरों के स्पर्श से उसकी नाव स्त्री न हो जाए, यह चिंता केवट को बेचैन किए है। इसलिए वह राम से अपनी मन की बात निर्भय होकर कहता है कि मैं आपके पैरों को धोए बिना नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा, क्योंकि आपके चरणों की महिमा से मैं परिचित हो गया हूँ। ठीक, व्याख्या देखिए। राम से केवट विनय भाव से कह रहा है कि नाव पर आपको पैर धोए बिना नहीं चढ़ाऊंगा। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि इस घाट से कुछ दूर पर गंगा की उथली है, वहाँ कमर तक ही पानी की गहराई है। मैं आपको उसकी था दिए देता हूँ, आप स्वयं ही गंगा जी को घुसकर पार कर लीजिए। नाव से इसलिए नहीं पार ले जा पा रहा हूँ कि आपके पैरों की धूलि के स्पर्श से मेरी नाव तर जाएगी, अर्थात अहिल्या की तरह स्त्री हो जाएगी। यह नाव ही मेरे बाल बच्चों के पालन पोषण का एकमात्र सहारा है। जब मेरी घरवाली पूछेगी कि नाव कहाँ गई, तो मैं उसे क्या कहकर समझाऊंगा? नाव नष्ट हो गई तो मेरे बाल बच्चे भूखों मर जाएंगे। मैं आपको नाव से गंगा पार कराने में लाचार हूँ। आप चाहें इस अवज्ञा के लिए मुझे भले ही मारे पीटे, पर मैं बिना पैर धोए अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। कुछ विशेष देख लीजिए इस व्याख्या का, इस पद का। राम और केवट के इस संवाद से पता चलता है कि वनवासी कितनी कठिनाई से जीवन यापन करते थे। मुश्किल से रोटी कमाने के लिए नाव बना पाते थे और वही एकमात्र उनकी जीविका का सहारा थी। केवट निर्भयता से अपने मन की बात राम से कह रहा है। राम उनकी बात को ध्यान से सुन समझ रहे हैं। प्रजाजन राजा से अपनी व्यथा कहने की स्थिति में थी, यह संकेत भी मिलता है। जनता की पिछड़ी आर्थिक स्थिति का चित्रण मिलता है। अहिल्या गौतम ऋषि की समर्पित सुंदरी पत्नी, जिसके साथ इंद्र ने धोखे से व्यभिचार किया और ऋषि ने क्रोध वश उसे श्राप देकर पत्थर बना दिया। अहिल्या के क्षमा मांगने पर ऋषि ने कहा, तुम्हें राम के चरणों से ही मुक्ति मिलेगी। इस छंद में शब्दों का क्रम विन्यास ऐसा है कि गेयता की शक्ति अद्भुत रूप में विद्यमान है, इसे गाया जा सकता है। राम कथा की ग्रामीण संवेदना और चेतना का यहाँ मार्मिक चित्रण हुआ है। पर से पग धूरी, तरे से तरनी, धरनी से धरे में अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग है। ऐसा ही सहज प्रयोग भाव का उत्कर्ष करते हैं। राम के चरणों के प्रति केवट के मन का भक्ति भाव व्यक्त हुआ है। गांवों वनों में बुद्धिमान लोग रहते थे, उस सांस्कृतिक चेतना को केवट प्रस्तुत कर रहा है। विष्णु के चरणों से गंगा निकली है, वे ही चरण पाने के लिए गंगा बेचैन है। विष्णु के चरणों की शक्ति का वर्णन समस्त वैष्णव परंपरा में दास्य भाव से मिलता है। थोरिक तरणी जैसे शब्दों में ब्रजभाषा की लोक लय का सौंदर्य फूट पड़ा है। एक और पद देखिए। कोटि मनोजला जा मनिहारे,
सुमुखी कहहु को आहि तुम्हारे, सुनि सनहे मैं मंजुल बानी, सकुचि सिंह मन महु सुकुम मुसुकानी, तिन्हि बिलोकति धरनी, दुहु संकोचति वरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बयनी, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, राम लखन लधु देवल मोरे, बहुरी वदन विधु अंचल ढाकी, पिय तन चेतहु भव करी बाकी, खंजन मंजू तिरिछय नयनी, निज पति के हु तिहि सिय पनयनी, भई मुदित सब ग्राम वधुटी, रखहन नराय राशि जनु लुंटी, अति सप्रेम सिय पाम परी, बहु विधि देहि आशीष, सदा सुहागिन हो तुम, गजब लगी मही अहिशीष, कोटि मनोज करोड़ों कांधे, सुमुखी मतलब सुंदर मुख वाली, अहि मतलब ये, मंजूर मनोहर, धरनी मतलब जमीन, भरनी मतलब दुल्हन, बदर मतलब मुख, विदु मतलब चंद्रमा, खंजन मंजू, खंजन पंछी की तरह सुंदर आंखें, सयनी मतलब संकेतों से, मुदित मतलब प्रसन्न, बधूटी मतलब दुल्हने, राजा राय मतलब राजा, मही मतलब धरती, अहि मतलब शेषनाग। ठीक, देखिए प्रस्तुत पद्य खंड रामचरितमानस के अयोध्या खंड से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग देखिए, गोस्वामी तुलसीदास ग्रामीण संस्कृति की संवेदना को व्यक्त करने वाले कवि हैं। राम अयोध्या से वनवासी होकर गांव के बीच से जा रहे हैं। राम, सीता और लक्ष्मण की यह वन यात्रा देखकर ग्रामीण लोग व्यथा में डूबते हैं, लेकिन उनके दर्शन उन्हें मोह लेते हैं। बालक, युवा, वृद्ध सभी उन्हें देखने दौड़ते हैं। सुंदर छवि वाले राम, सीता, लक्ष्मण को जो देखता ही रह जाता है। इस अवसर पर गांव की नवेली दुल्हनें काले रंग के राम के साथ गोरी सीता को देखकर शिष्ट मजाक करती हैं। गांव की दुल्हनें सीता से पूछती हैं कि ये तुम्हारे कौन है, लेकिन उनके पूछने की कला पर सीता प्रसन्न है। व्याख्या देखिए, व्याख्या, गांव की दुल्हनें सीता से पूछ रही हैं कि हे सुंदर मुख वाली, गांव की दुल्हनें सीता से पूछ रही हैं कि हे सुंदर मुख वाली, मुझे बताओ कि जिनकी छवि के सामने करोड़ों कामदेव, सौंदर्य के देवता लज्जित होते हैं, जो कामदेव से भी ज़्यादा सुंदर हैं, वे तुम्हारे कौन लगते हैं। उनके इस प्रश्न की बुद्धिमानी का भाव समझकर कि ग्राम वधूटियों ने स्नेहमय सुंदरवाणी में उनके पति का नाम पूछना चाहा है, सीता संकोच में पड़ गईं। उनके शिष्ट हास्य को समझते हुए वे स्वयं मुस्कुरा उठी। सीता ने राम को देखकर अपना मुख झुका लिया, धरती की ओर देखने लगी। संकोच में सीता का श्रेष्ठ दुल्हन भाव पड़ गया कि पति का नाम कैसे ले लूं। संकोच से भरी मृग लोचनी सीता ने कोकिल के समान मीठे वचनों में कहा कि सहज सुंदर गोरे शरीर वाले मेरे देवर लक्ष्मण हैं। उनके बाद उन्होंने अपना चंद्रमुख अंचल में ढका, घूंघट निकाला और राम को बाकी अनुराग नयनों से भौहें चढ़ा कर देखा। खंजन पंछी से सुंदर आंखों की भाव भंगिमा से राम को संकेत से या हाव भाव से कह दिया कि ये मेरे पति हैं।
यह भाव स्थिति देखकर ग्राम की वधुएं प्रसन्न हो गई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो गरीबों ने राजा के रत्न भंडार को लूट लिया हो। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। वे सभी प्रेम से सीता के चरण स्पर्श कर उठी और उन अनेक प्रकार से उनके जीवन की मंगल कामनाएं करने लगी कि तुम हमेशा सौभाग्यवती रहो। जब तक शेषनाग इस धरती को धारण किए हुए हैं तुम सुहागिन रहो। ठीक, विशेष देख लीजिए इस पद की विशेषता। गवई संवेदना में लोक संस्कृति का सौंदर्य कवि ने यहाँ व्यक्त किया है। मध्ययुगीन नारियां अपने पति का सम्मान संकोच के कारण नाम नहीं लेती थीं। उस लोक भाव का संकेत दिया है। गांव के लोग चतुर, बुद्धिमान, परिहास प्रिय और जिंदा दिल होते हैं। उस भाव स्थिति का बिंब प्रस्तुत किया है या चित्र खींचा गया है इस पद में। गांव की वधूटियों का वधुओं दुल्हनों का प्रसंग तुलसीदास को विशेष प्रिय है। कवितावली में इस प्रसंग पर लिखा है। सुनी सुंदर बैन सुधार ससाने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन देसैन तिहें समुझाय कछु मुस्काय चली। भारतीय मत से सौंदर्य का देवता कामदेव हैं। रति और प्रीति इसकी दो पत्नियां हैं। रति और प्रीति इसकी दो पत्नियां हैं। लोक विश्वास है कि इस धरती को शेषनाग अपने फन पर धारण किए हुए हैं या उठाए हुए हैं। यहाँ चौपाई तथा दोहा छंद का प्रयोग है। सहज शुभाय सुभग जैसे प्रसंगों में अनुप्रास रकन नहराय राशि जनु लुटी में तिरछा अलंकार के प्रयोग से भाव के प्रभाव की वृद्धि की है। खंजन पंछी की आंखें परंपरागत कवि प्रसिद्धि में सबसे मनोहर मानी जाती है। तुलसीदास ने बाल मृग लोचनी, पिकवनी आदि में परंपरागत उपमानों से नया अर्थ चमत्कार पैदा किया है। नारी के लज्जा जनक अनुभवों की विलोकति धरनी आदि में सहज अभिव्यक्ति दी है। ग्राम की सांस्कृतिक संवेदना में शिष्टाचार पूर्ण समाज की कला का परिष्कृत रूप मिलता है। यह तथ्य भी सीता तथा गांव की वधुओं की बातचीत से उजागर किया गया है। तुलसी का परिष्कृत सौंदर्य बोध मर्यादा से शोभित है। यहाँ यह प्रमाण भी मिलता है। अवधी भाषा की लोक अभिव्यंजना का सौंदर्य लजावनी कहूँ अहि जैसे शब्दों से खिल उठा है। लोक भाषा के व्यक्ति क्षमता का यहाँ रमणीय रूप व्यक्त हुआ है। ठीक, एक और पद देखिए कवितावली का। तन की दूती श्याम सरो फूलोचन कंज की, मंजुलताई हरे अति सुंदर शोभत धूरी भरे छवि विभूरी आनंग की दूरी करे। दमकै दतिया दूती दामनी ज्यों, किल कै कित बाल विनोद करे। अवदेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। द्युति अर्थात द्युति, आभा, ज्योति, प्रकाश। सरोह मतलब नीलकमल। कंज मतलब कमल। मंजुलताई मतलब सुंदरता। शोहत मतलब शोभित। आनंग मतलब कामदेव। दतियां मतलब छोटे बच्चों के दांत। कल मतलब सुंदर। बिहरे मतलब निवास करें। ठीक, संदर्भ देखिए। प्रस्तुत पद कवितावली के बाल कांड में से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी है। प्रसंग देखिए।
प्रसंग में तुलसीदास ने बाल लीला का वर्णन सूरदास की भांति ही किया है। उन पर सूर का प्रभाव बाल वर्णन पर स्पष्ट झलकता है। दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तुलसी के मन मंदिर में निवास करते हैं। बालकों की सहज क्रीड़ाओं का चित्रण ही इस सवैया में तुलसी कर रहे हैं। देखिए व्याख्या। रामचंद्र जी के शरीर की मनोहर कांति नील कमल की भांति प्रतीत होती है। नेत्रों की अपूर्व शोभा के आगे कमलों की सुंदरता फीकी दिखाई देती है। धूल भरे खेलत श्याम बहुत ही सुंदर लगते हैं। उनके रूप सौंदर्य की यह अपार शोभा सौंदर्य के कामदेवता के रूप को भी मात करती है। जब वे हंसते हैं तब उनके छोटे छोटे दांतों की ज्योति दामिनी या बिजली अर्थात बादल में चमकने वाली बिजली की भांति चमकती है, दमकती है। किलकारी भरते हुए इन बालकों का बाल विनोद कानों को सुखद है, प्रिय है। ठीक। राजा दशरथ के ऐसे सुंदर चारों बालक तुलसीदास के मनरूपी मंदिर में विराह मतलब विहार कर रहे हैं या विहार करते हैं या बसते हैं, रचे बसे हैं, उनके मन मंदिर में समाये हुए हैं। ठीक। विशेष देख लीजिए इस पद का। यह वात्सल्य रस का अत्यंत ललित शैया है। सुंदर तथा रसकान ने बाल सौंदर्य वर्णन में धूल भरे अतिशोधी श्याम तथा सूरदास ने कहा है कि धूल भरे अतिशोधित श्यामु। इसी प्रकार रसखान भी कहते हैं कि शोभित नवनीत लिए में इसी भावभूमि की भी में प्रस्तुत किए हैं। तुलसी लोक सौंदर्य के कवि हैं। यह बाल चित्रण इस तथ्य की पुष्टि करता है। यहाँ बाल ब्रह्म की उपासना का वैष्णव पक्ष भी कवि ने उजागर किया है। ब्रज भाषा कविता की ललित शब्दावली जैसे स्वरोह आदि शब्दों का सौंदर्य प्रस्तुत किया है। ठीक। अब आप संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना सीख चुके हैं। आपके अभ्यास के लिए विनय पत्रिका का एक प्रसिद्ध पद नीचे दिया जा रहा है। कहा जाता है कि यह पद तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में लिखा था। मीरा जब एक पत्र लिखी थे तब उसके उत्तर में तुलसीदास ने यह पद लिखा था। कृपया आप इसका व्याख्या हमारे कमेंट बॉक्स में संक्षेप में अति संक्षेप में लिखिए। देखिए। जाके प्रीन राम बदेही छोड़ी सो छोड़िए कोटि बैरी समझ जदपि परम स्नेही तज्य पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्य कंत ब्रज वनतनी भये जग मंगलकारी बलि नाते नेह राम के मनियत सुहूद सुसंबे जहाँ लो अंजन कहाँ आँखी ते ही फूटे बहु तक कहो कहाँ लो तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राणत प्यारो जसो होय स्नेह राम सब ए तो माँ तो हमारो सो मतलब उसे छाणी मतलब त्याग दिए, त्यज्य मतलब छोड़ दिया, नाते मतलब संबंध, सुहृदय मतलब मित्र, सभ्य मतलब स्वामी। संदर्भ सहित इसका व्याख्या कर दी है। ठीक। अब हम सारांश देख लेते हैं थोड़ा सा 14वां वीडियो का जो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। इस इकाई में हमने सीखा है कि राम काव्य परंपरा में तुलसीदास का स्थान सर्वोच्चा है, सबसे ऊंचा है। उन्होंने राम को एक लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए भारतीय जनता को सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के मूल दिए हैं। भक्ति आंदोलन में उनकी भूमिका ने लोक मंगल की चेतना को दृढ़ किया है। आपने तुलसीदास के जीवन परिचित कृतियों से साक्षात्कार करते हुए पाया है कि वे संत परंपरा की उपलब्धि हैं। तुलसीदास का समन्वय एक विराट भूमिका पर खड़ा हुआ था जिसमें भक्ति ज्ञान ब्राह्मण एवं शूद्र वैष्णव एवं शाक्त शैव निर्गुण एवं सगुण का समन्वय हुआ है। उनके भाव पक्ष का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। वे चरित्रों प्राकृतिक दृश्यों तथा रसों की व्यंजना में अत्यंत सिद्धहस्त कवि हैं। तुलसी का काव्य राम के माध्यम से उन आशाओं का केंद्र है जिनसे मानव का विकास एवं भाव परिष्कार होता है। राम कथा को
काव्य विषय बनाते समय उन्होंने वेदों पुराणों की बताई हुई रूपरेखा में काफ़ी परिवर्तन किया है। उनका उद्देश्य भिन्न मत या विचार वालों को राम की भक्ति के आधार पर एक करना है। निर्गुण सगुण वालों को वे नाम महिमा के आधार पर एक एक करते हैं तथा वैष्णव एवं शैवों को शिव एवं राम का प्रेमी बनाकर तुलसी का काव्य सामंतवाद विरोधी स्वर लेकर आया है। उनकी भक्ति में मानवतावाद की प्रधानता है। वे मानते हैं कि मानव के कर्म सौंदर्य की महिमा से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। उनका काव्य मानव इसी तथ्य का सजीव भाव्य है। उनका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद मानव सौंदर्य की प्रेरणा देता है, मानव सौंदर्य की प्रेरणा देता है तथा उनका लीलावाद अवतारवाद भी ईश्वर के मानवत्व को सिद्ध करता है। उन्होंने दीनहीन के कष्टों का चित्रण करने के लिए लोक भाषा के भीतर से अपने काव्य शिल्प को विकसित किया है। तुलसी कवि हैं, भक्त हैं, लीला गायक हैं, लोक और शास्त्र की परंपराओं का सही उपयोग करने वाले हिंदी भाषी जनता के सबसे बड़ी कवि हैं, सबसे बड़े कवि हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देख लीजिए। भक्ति का अर्थ है ईश्वर में परम अनुराग का भाव। विभाव रस के कारण को विभाव कहते हैं। रस के कारण को विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के दो भेद किए जा गए हैं, आश्रय और आलंबन। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसको आश्रय कहलाता है और जिसको या जिसके आधार से उत्पन्न होता है वो आलंबन कहलाता है। ठीक। अनुभव अर्थात आश्रय के शारीरिक मानसिक हाव भाव को अनुभव कहते हैं। ठीक, अनुभव कहते हैं मतलब आश्रय के शारीरिक मानसिक भावों को अनुभव कहते हैं। प्रबंध पटुता मतलब अखंड कथात्मक तथा अखंड रसात्मकता के निर्वाह से काव्य में प्रबंध पटुता पैदा होती है। समन्वय तुलसी के संदर्भ में इसका अर्थ है लोक और शास्त्र का समाहार या मेल मिलाप। ठीक। दास्य भाव ईश्वर को स्वामी मानते हुए दास्य भाव की भक्ति। ठीक। इसमें आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण का स्वर प्रबल रहता है। शास्त्र धर्म का सौंदर्य राम के चरित्र में विद्यमान लोक मंगल की भावना, परोपकार के लिए धनुष बाण धारण करने वाले प्रभु की छवि है। निगम अर्थात वेदों से चलने वाली परंपरा, कर्मकांड की प्रधानता से भरा मार्ग निगम कहलाता है। आगम लोक परंपरा जिसमें शास्त्र के प्रति विरोध रहता है, अर्थात जैनों के साहित्य को भी आगम कहते हैं। उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लीजिए जिसको पढ़ने से हम तुलसीदास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक। उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का गोस्वामी तुलसीदास जो काशी नगरी प्रचाली से प्रकाशित है, और राम नरेश त्रिपाठी का स्वामी तुलसीदास और उनका काव्य राजपाल एडसेंस दिल्ली से। ठीक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम देख सकते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, राजभवन प्रकाशन नई दिल्ली से। राम स्वरूप चतुर्वेदी की मध्ययुगीन हिंदी काव्य भाषा लोक भारती इलाहाबाद से प्रकाशित, उसको देख सकते हैं। रामविलास शर्मा का परंपरा का मूल्यांकन राजभवन प्रकाशन दिल्ली से, इसको भी देख सकते हैं। ठीक। तो चलिए अब हम लोग सूरदास का मूल्यांकन करते हैं। सूरदास के पदों का वाचन एवं व्याख्या के बाद हम लोग इनका मूल्यांकन करेंगे। ठीक। सूरदास के पदों का वाचन एवं व्याख्या के बाद हम लोग इनका मूल्यांकन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। चलिए विनय का पद देखते हैं। ठीक। विनय का पद अविगत गति कुछ कहत न आवे, जौ गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि तू निरंतर अमित तोष उपजामे, मन वाणी कौ अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धामे, सब विधि अगम विचार ही ताते शूर सगुन नीला पद गावे। ठीक। अविगत मतलब निर्गुण, अव्यक्त
अंतर्गत मतलब हृदय, अमित मतलब अपार, तोष मतलब संतोष, अगम मतलब जहाँ तक पहुँचा न जा सके, जुक्ति मतलब युक्ति, निरालंब मतलब आधार रहित। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद सूरसागर में से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। ठीक। प्रसंग, प्रसंग देखिए, सूरदास सगुण उपासक कृष्ण भक्त कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इस पद में उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की साधना का खंडन एवं सगुण ब्रह्म की भक्ति की स्थापना के कारणों पर अपना मत व्यक्त किया है। सगुण ब्रह्म की लीला के पदों का गायन करना ही उन्हें अभिष्ट है। ठीक। व्याख्या देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म अव्यक्त एवं अजन्मा है। उसके मूर्त रूप का शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे निराकार ब्रह्म को ज्ञान योग हठ योग से साधना प्राप्त कर लेने वाले साधन की स्थिति उसे गूंगे व्यक्ति की भांति ही है, जो उस गूंगे व्यक्ति की भांति ही है जो मीठा फल चखने के पश्चात उसकी मिठास की अनुभूति तो अपने हृदय के भीतर ही कर सकता है, पर दूसरों के समक्ष उस अनुभूति के अनुभव का वर्णन नहीं कर सकता। निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति का परम सुख साधन के हृदय में अपार संतोष एवं आनंद उत्पन्न करता है, परंतु साधक उस आनंद की अनुभूति एवं ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किसी न से नहीं कर सकता। वह वाणी के माध्यम से यह व्यक्त करने में असमर्थ रहता है कि उसे ब्रह्म के कौन से स्वरूप की अनुभूति हुई है, किंतु सगुण भक्त अपने ईश्वर के रूप गुण सौंदर्य एवं लीलाओं का वर्णन अन्य भक्तों के समक्ष कर सकता है। सूरदास जी निराकार ब्रह्म को अगम्य बताते हुए कहते हैं कि न तो उसका कोई रूप है, न गुण है, न रेखा है, न जाति है, तथा न ही उसे प्राप्त करने की कोई युक्ति है, साधन है। ठीक। बिना किसी सहारे के ऐसे ब्रह्म का साक्षात्कार करना अत्यंत दुष्कर है। अंत में सूर सगुण की भक्ति की प्रतिष्ठा करते हुए कहते हैं कि सभी प्रकारों से विचार करके देख लेने के बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि निर्गुण की उपासना कठिन है, इसलिए सगुण भगवान की लीला को पदों में गायन के लिए ही प्रस्तुत करना उचित है। ठीक। विशेष देखिए, इस पद की विशेष, प्रस्तुत पद एक प्रकार से सगुण भक्ति की ओर जाने के कारणों का आशय स्पष्ट करता है। निर्गुण ब्रह्म निराकार अगोचर एवं अव्यक्त है, उसका स्वरूप पूर्ण एवं सगुण नहीं है। ऐसी स्थिति के कारण उसे लोक हृदय में स्थान मिल पाना कठिन है। सूर की काव्य चारों विशेषताओं का उल्लेख इस पद में मिलता है। सगुण, लीलावर्ण, मुक्तक पद परंपरा, संगीत परंपरा का पालन, गायन। ठीक। ज्यों गूंगे मीठे फल, ठीक, की उत्प्रेक्षा के द्वारा सूर ने भाव को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। वैष्णव परंपरा की सगुण भक्ति में लीला वर्णन से आनंद का जो स्रोत फूटता है वह जनता के मन को स्पर्श करता है। इसी स्थिति के कारण सगुण भक्ति ही श्रेष्ठ है। बोलचाल की ब्रज भाषा के में शब्दों का लयात्मक क्रम है। दूसरा पद देखिए उदाहरण के स्वरूप में, उदाहरण के रूप में दूसरा पद, मैया मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परै ए सखा सबय मिल मेरे मुख लपटायो, देख तू ही रीके पर भजन ऊंचे धरी लटकायो, हाँ जो कहत नाने कर अपने छिका के ही विधि पायो, मुख दधि पोछी बुद्धि एक किन्नी दोनों पीठी दोहरायो, डारी साटी मुस्काई जसोदा श्याम कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन महयो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमत खो, यह सुख शिव विरंचित नहीं पायो। ख्याल मतलब खेलने, भाजन मतलब बर्तन,
नान्हे मतलब नन्हे छोटे, दुरायो मतलब छिपाया, छींके मतलब छींकना, कर मतलब हाथ, छांटी मतलब झड़ी, बिरंची मतलब ब्रह्मा, मोद मतलब आनंद खेड़ा। संदर्भ देखिए। संदर्भ प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के 10वें स्कंद से लिया गया है। प्रसंग। सूर के बाल कृष्ण अत्यंत नटखट है। मक्खन उन्हें अत्यंत रुचिकर लगता है। स्वयं खाने एवं मित्रों को खिलाने हेतु उन्हें चोरी भी करनी पड़ती है। एक दिन कृष्ण एक ग्वालिन के घर माखन चोरी करने गए। कृष्ण को चोरी से मक्खन खाते देख ग्वालिन क्रोध में आ गई। मुंह में मक्खन लिपटे हुए कृष्ण को पकड़कर यशोदा के समक्ष ले जाकर उनकी शिकायत करने लगी। यशोदा को कृष्ण के इन कार्यों के कारण अनेक बार लज्जित होना पड़ा था। आज जब मुंह पर मक्खन लिपटे और हाथ में दोना पकड़े कृष्ण को देखा तो अत्यंत क्रोधित हुई एवं कृष्ण को मारने के लिए छड़ी उठाई। अपने बचाव हेतु कोई रास्ता न देखकर कृष्ण अपनी सफाई देने लगे। कहते हैं, देखिए व्याख्या में, कृष्ण अत्यंत दुलारे भरे शब्दों में माँ से अनुनय विनय करने लगे कि माता, मैंने माखन की चोरी नहीं की और न ही मक्खन खाया। मेरे साथ मेरे सखा खेलते हैं ना, उनमें बड़े लड़के मक्खन की चोरी करते हैं और मुझ जैसे छोटे बच्चे के मुख पर पकड़े जाने के भय से रगड़ देते हैं। मैं ऊंचे पर लटके छींके के बर्तन तक कैसे पहुंच सकता हूँ? अब तू ही बता कि मैं छोटी बाहों वाला बच्चा हूँ, प्रयास करने में भी छींके तक नहीं पहुंच सकता। इतनी सफाई देने पर भी जब माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ तब कृष्ण का ध्यान अपने शारीरिक स्थिति पर गया। सूर के चतुर कृष्ण को एक युक्ति सूझी। उन्होंने शीघ्रता से मुंह पर लिपटा मक्खन पोंछा और हाथ में पकड़ा हुआ मक्खन से भरा दोनों पीठ के पीछे छिपा लिया। कृष्ण के इस बाल सुलभ भोले नटखट रूप का कौतुक देखकर यशोदा हृदय में पुत्र के प्रति स्नेह भर गई। यशोदा के हृदय में पुत्र के प्रति स्नेह भर गई। सारा क्रोध विस्मृत कर उन्होंने कृष्ण को गले से लगा लिया। कृष्ण ने बाल की डाहों के आनंद से माँ का मन मोह लिया और भक्ति के प्रताप का यशोदा को दर्शन कराया। अंत में सूर कहते हैं कि बाल लीला का जो सुख यशोदा को प्राप्त हुआ वह वात्सल्य सुख ब्रह्मा शिव को भी नहीं पा सकते। यह सुख तो अवर्णनीय है और हृदय से अनुभूत करने वाला है। ठीक विशेष देखिए इस पद का। प्रस्तुत पद में वात्सल्य रस के दर्शन होते हैं। कृष्ण आलंबन, यशोदा आश्रय, उनकी क्रीड़ाएं उद्दीपन भाव है। इस पद में सूर ने कृष्ण की बाल लीला के मक्खन चोरी प्रसंग का सहृदयता एवं विविधता से बिंब या भावचित्र उपस्थित किया है। मैया मोरी में अनुप्रास अलंकार है। बालक की अंतर्वृत्तियों के प्रकृत निरूपण में सूर अद्वितीय है। यह पद इस तथ्य का प्रकाशन करता है, ब्रह्म इस लोक में बाल लीला करता है, आनंद देता है। यह सुख धरती पर ही सशरीर पाया जा सकता है। ब्रज संस्कृति का प्रतीक सीका है, जिसमें सूर बार बार लोक चेतना का संकेत देते हैं। वैष्णव परंपरा और भक्ति आंदोलन में सगुण भक्तों ने बाल ब्रह्म की उपासना पद्धति को विशेष महत्व दिया है। ब्रज भाषा की लोक संगीत परंपरा का प्रभाव भी इस पद में देखा जा सकता है। तीसरा पद देखिए। बूझत श्याम कवंतु गोरी कहाँ रहती, काकी की बेटी देखी नहीं कब हूँ ब्रज खोरी, काहे कव हम ब्रज तन आमती, खेलत रही अपनी पौरी, सुनत रहती सब्र नंद टोला, करत फिरत माखन दधि चोरी,
तुम्हारो कहाँ चोरी हम लाए हैं, खेलन चलो संग मिली जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी, भूरई राधिका भूरी। ब्रज खोरी, ब्रज की गलियों में। वरजतन मतलब वज्र में, वज्र ब्रज में, ब्रज में। श्रवणनी कानों में। बूझत मतलब पूछना। काकी मतलब किसकी। पौरी मतलब बेवड़ी। छोटोढ़ा मतलब पुत्र। भुराई मतलब भुला दिया। संदर्भ पूर्व की भांति है। सूर के प्रसंग देखिए। सूर के कृष्ण पूर्णावतार है एवं राधा उनकी शक्ति है। कृष्ण एवं राधा प्रथम परिचय में ही एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं। राधा एवं कृष्ण का यह प्रथम मिलन ब्रज में होता है। इससे पहले कृष्ण ने राधा को कभी नहीं देखा था, अतः उनके प्रति सहज उत्सुक होना स्वाभाविक था, उत्सुक होना स्वाभाविक था। ठीक। अब व्याख्या। अपनी उत्सुकता का शमन करने के लिए कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे सुंदरी, तेरा परिचय क्या है, तू कौन है, कहाँ रहती है तथा किसकी पुत्री है। आज से पहले ब्रज की गलियों में तुम्हें कभी नहीं देखा। कृष्ण के इतना पूछने पर राधा उत्तर देने को तत्पर होती हैं। सूर की राधा में भोलापन होने के साथ साथ वाक चातुर्य भी है। ठीक। वह व्यंग करती हैं कि ब्रज में वह क्यों आए, ब्रज में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं है। वह तो अपने घर पर ही चौखट के भीतर ही क्रीड़ा करती थी, परंतु एक बात वह अवश्य सुनती रहती थी कि ब्रज में नंद का पुत्र अत्यंत नटखट है, जो मक्खन और दही की चोरी करता फिरता है। राधा का यह सीधा और निष्कपट उत्तर सुनकर कृष्ण राधा पर और रिझ जाते हैं। वे उसके सभी उलाहने एवं व्यंग सहने को तत्पर हैं। चोर तो वे नहीं, पर राधा के कहने पर स्वयं को चोर कर लाने को तैयार भी है, स्वयं को चोर भी तैयार है, चोर कहलाने को भी तैयार है। राधा को अपनी रसीली बातों में भुलाकर वे उससे साथ मिलकर खेलने की निर्णय करते हैं। अंत में सूरदास कहते हैं कि उनके प्रभु श्री कृष्ण तो रसिकों के शिरोमणि एवं लीला नायक हैं। वे सबको अपनी प्रेम लीला शक्ति से मोह लेते हैं। राधा को भी उन्होंने मोहित कर लिया और दोनों के हृदय में प्रेम जागृत हो गया। ठीक। विशेष देखिए। इस पद में श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का अंकन हुआ है। राधा की अपार रूप माधुरी को देखकर स्वयं कृष्ण आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विस्मय आश्चर्य का यह रमणीय भाव कथन भंगिमाओं से उभारा गया है। राधा की आह्लादनी शक्ति है, राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, किंतु लीला भाव के लिए उसे एक विशेष छवि के साथ प्रस्तुत किया गया है। किशोर किशोरी के सहज अनुभवों का इस पद में मूर्त रूप से अंकन हुआ है। सूरदास के काव्य का केंद्रीय भाव है प्रेम। इस प्रेम की व्यापक छवियों का सरस उक्तियों से वर्णन करने में वे कितने सिद्धहस्त कवि हैं, यह पद उनकी कवि शक्ति का सच्चा प्रमाण है। कथ्य एवं कथन की स्वाभाविकता में यह पद अनुपम है। देखिए चौथा पद। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पै, जब ते श्याम सिधारे। दग्य अंजन लागत नहीं कबहूँ, उर कपोल भये कोरे कारे। कंचुकी नहीं सुखद सुनु सजनी, उर बिच बहत पनारे। पनारा वही जो गांव में हम लोग पनारा कहते हैं। सूरदास प्रभु अम्बु बड़यो है, गोकुल लेहू उबारे। कहें लौकौं श्याम सघन, सुंदर विकल होत अति भारे। निश्चय दिन मतलब दिन रात, पावस मतलब वर्षा ऋतु, सिधारे मतलब चले गए, दग्ध मतलब नेत्र, दग्ध मतलब नेत्र, कारे मतलब काले, पनारे मतलब छोटे नाले, पनारे मतलब छोटे नाले जिससे नालियाँ हम लोग कहते हैं नाली। ठीक। अम्बुज मतलब जल, विकल मतलब व्याकुल। ठीक। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रम गीत
का प्रसंग से लिया गया है। प्रसंग: कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां रात भर उनकी वियोग व्यथा में घुलती रहती हैं। कृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव को अपना दूत बनाकर गोपियों के पास भेजा। उद्धव को अपने ज्ञान योग पर अत्यंत गर्व था। उद्धव ने गोकुल जाकर गोपियों को समझाया कि वे कृष्ण का ध्यान त्याग कर उस निर्गुण ब्रह्म की साधना करें जो घट घट में व्याप्त है। गोपियों का प्रेम तो कृष्ण के प्रति अनन्य था ही, वे उनके अतिरिक्त अन्य किसी का ध्यान कैसे करती। कृष्ण का वियोग उनके हृदय को व्यथित कर ही रहा था। हृदय की व्यथा अश्रु बनकर नेत्रों से प्रवाहित होती रहती थी। उनकी इसी प्रेम दशा का वर्णन प्रस्तुत पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से किया है। देखिए व्याख्या में क्या कहते हैं सूरदास। गोपियों ने अपनी वियोग व्यथा का वर्णन करते हुए पावस ऋतु की वर्षा से अपने नेत्रों की अश्रुधारा की तुलना की है। वर्षा ऋतु में सदैव बादल छाए रहते हैं तथा बीच बीच में वर्षा की झड़ी लग जाती है। एक बार वर्षा प्रारंभ होने पर कुछ समय तक लगातार होती रहती है। इस प्रकार कृष्ण की स्मृति ही वे बादल हैं जो उमड़ घुमड़ कर गोपियों के हृदय पर छाते हैं तथा उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा प्रारंभ होने लगती है। यह अश्रु धारा वर्षा ऋतु की झड़ी के समान ही अनवरत प्रवाहित होती रहती है। नेत्रों के अविरल प्रवाह के कारण गोपियों के नेत्रों का काजल नेत्रों में नहीं रह पाता, अपितु वह बहकर उनके गालों तथा वक्ष स्थल तक को काला कर देता है। जिस प्रकार वर्षा का जल छोटे छोटे नालों का रूप धारण करके पृथ्वी पर बहने लगता है, उसी प्रकार गोपियों के नेत्रों से होने वाली अश्रु वर्षा की झड़ी पनालों की भांति वक्ष स्थल से प्रवाहित होती रहती है। इस प्रवाह के कारण गोपियों की चोली कभी सूख ही नहीं पाती। जिस प्रकार अधिक वर्षा होने पर जल बहकर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार गोपियां अपने प्रिय को आगाह कर रही हैं कि उनके नेत्रों से बहता जल इतना बढ़ गया है कि पूरे गोकुल को डुबा सकता है। अतः हे कृष्ण, हमें दर्शन देकर हृदय में घुलने वाले बादलों को शांत करो, जिससे निरंतर होने वाली अश्रु वर्षा रुक सके। अंत में सूर कहते हैं कि गोपियों ने इतना कुछ तो कह दिया, अब कहाँ तक कहें। हे घनश्याम, केवल गोपियां ही नहीं अपितु पूरे गोकुल के निवासी तुम्हारे वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। विशेष देखिए, सूर के विरह वर्णन में हृदय पक्ष की प्रधानता है। यह पद उसी सच्चाई को पुष्ट करता है। सदा रहित पावस ऋतु हम पय में रूपक अलंकार अश्रु रूपी वर्षा गोपियों के नेत्रों से प्रवाहित होती रहती है। श्रृंगार पक्ष के अंतर्गत इस पद में विप्लव श्रृंगार का चित्रण है। सुखत सुनु सजनी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। दग्ध कपोल भये कारे तथा ऊर बीच बहुत पनारे में ऐसा बिंब है जो पूरी स्थिति की व्यथा को व्यक्त करता है। सूरदास की भाषा में बिंब जैसी पंजाबी की क्रिया यह सिद्ध करती है कि ब्रज भाषा का गहरा संपर्क अपनी आसपास के भाषाओं से भी था। ठीक, सूर काव्य का मूल्यांकन अब हम लोग करते हैं। ठीक, सूर काव्य का मूल्यांकन भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन था और इस आंदोलन की श्रेष्ठ देन थे सूरदास। सूरदास ने कृष्ण राधा को आराध्य बनाकर अपनी सगुण भक्ति का सागर लहराया। उनके काव्य ने यह सिद्ध किया है कि भक्ति साहित्य निराशाजन्य साहित्य नहीं है। उनमें जनता की आशाओं आकांक्षाओं की सच्ची और स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। जो लोग भक्ति को शक्ति और आस्था मानते हैं, उनके लिए सूर का काव्य भक्ति की अमृत धारा है, जो आज भी मुरझाए मनों से निराशा विषाद शोभा को उखाड़ फेंकने की शक्ति रखती है। सूर के काव्य में प्रेम तत्व की प्रधानता है। वात्सल्य एवं श्रृंगार दोनों ही प्रेम के पोषक भाव बनकर आए हैं और पुष्टि मार्ग का शुद्धाद्वैतवाद कर्म प्रेरणा की संजीवनी का रूप है। सूर में प्रेम प्रवाह उमड़ता है।
यह प्रेम ही कबीर जैसी और तुलसी को एक सामान्य भाव भूमिका पर प्रतिष्ठित कर देता है। यहाँ धर्मशास्त्रियों का रूढ़िवादियों क्रम विधान नहीं है, प्रेम की अखंड सत्ता है। यह प्रेम मानव मात्र के हृदय को अलगाववाद जाति से दूर करने वाला है। इस प्रेम जल में भक्ति रस का मीठा स्वाद है। सगुण भक्ति आंदोलन ने जनता में जो भावात्मक एकता स्थापित की थी, उसमें हृदय तत्व की गहराई ज़्यादा थी। सूरदास की सगुण कृष्ण भक्ति धारा में लोक संस्कृति का सौंदर्य भारतीय जनता की धरोहर है। लोकगीत परंपरा, लोक भाषा और मुक्तक पद शैली का ब्रजी में सही उपयोग करने वाले सूरदास महाकवि कहलाने के सच्चे अधिकारी हैं। ठीक, सच्चे अधिकारी हैं। सूर के युग में सबसे प्रबल मतवाद नाथपंथी योगियों का था। ये योगी चमत्कारवाद से जनता को बहलाते थे। मृग चर्म धारण कर आँख मूंद कर ध्यान करने का उपदेश देते थे। नाथपंथी योगी के पद को लोक विरोधी पाकर सूर ने उसका तार्किकता के साथ खंडन किया था तथा सगुण भक्ति का राजमार्ग खोल दिया। निर्गुण मार्ग जिस ज्ञान योग पर मिथ्या दंभ करता था, उसका भी सूरदास भक्ति योग साधना से प्रतिवाद करते हैं। बाल लीला वर्णन मातृ हृदय के चित्रण में सूर अद्वितीय हैं। कहा गया है कि सूर प्रेम के स्वरूप के अपूर्व पारखी थे। मैं कहता हूँ, प्रेमिका के हृदय का तटस्थ भाव से चित्रण करने में सूरदास के साथ संसार के कुछ ही कवि की गणना हो सकती है। सूर सागर के दो चित्र संसार के साहित्य में बेजोड़ हैं, यशोदा और राधिका। यशोदा के वात्सल्य में वह सब कुछ है जो माता शब्द को इतना महिमाशाली बनाए है। राधिका के चित्र में प्रेम का अर्थ से इति तक सर्वस्व निहित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ग्रंथावली पृष्ठ संख्या 100 पर उक्त कथन कहा गया है। ठीक, इस काव्य में रास लीला की केली के साथ एक ध्वनि लगातार उठती रहती है, छबीले मुरली नेक बजायो। यह मुरली ही कृष्ण की नाद शक्ति है, रसमयी माया है। सूर का राधा भाव सूर सागर की महत्तम उपलब्धि है। यह राधा भाव लोक जागरण के साथ आया है। इसमें निवृत्तियों को स्थान नहीं, भाव परिष्कार का सीधा अवसर है। सूरदास रीतिवाद की नायिका भेदी नक्सिक वाली विकृत सामंतवादी परंपरा के रचनाकार नहीं हैं। उनमें संत काव्य की विशिष्टताओं का आलोक चमक रहा है। सूर ने जनसाधारण में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कृष्ण काव्य की रचना की। वे किसी काल्पनिक स्वर्ग की रचना नहीं करते। कृष्ण तक पहुँचने के लिए गृह त्याग करने, वैरागी बनने, कृष्ण नाम जपने की आवश्यकता नहीं। दुख दूर करना है तो इसी संसार में भजन कीर्तन स्मरण से कृष्ण कृपा प्राप्ति की जा सकती है। भक्ति आंदोलन का संबंध लोक पीड़ा और लोक करुणा से रहा है। सूर का युगांतरकारी महत्व इस बात से प्रकट है कि वे हिंदी भाषा के श्रेष्ठ कवि रूप में विख्यात है। उन्होंने हिंदी भाषियों के हृदय का स्पर्श करके उन्हें मानसिक शांति प्रदान की और जनता का जीवन उन्नत बनाया। एक विराट मानवीय सहानुभूति सूर की शक्ति भक्ति का अभिन्न अंग है। एक सारांश देखिए, सारांश मतलब जो हम लोग 13वां वीडियो पढ़े थे, 13वां वीडियो, हाँ, सूर का जो अध्ययन करे थे उसका सारांश देखिए। इस इकाई में आपने भक्ति आंदोलन की विशाल पृष्ठभूमि पर ध्यान केंद्रित करते हुए सगुण भक्ति काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास के काव्य सौंदर्य का आस्वादन किया। सूरदास के युग परिवेश से परिचित होने के साथ ही उनकी जीवनी तथा रचनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। आपने यह भी जान लिया है कि सूर की भक्ति भावना की मूल विशेषताएं कौन कौन सी हैं तथा उनकी भक्ति उनके काव्य का प्रधान मूल क्यों है।
भक्ति के प्रेरणा स्रोतों को सही संदर्भों में ग्रहण करने की दृष्टि से सूर की दार्शनिक विचारधारा से भी साक्षात्कार कर चुके हैं। सूर का भाव सौंदर्य एक विस्तृत सागर है जिसमें वात्सल्य और संगीत श्रृंगार की व्यापकता एवं गहराई है। वात्सल्य और श्रृंगार का सूर ने पूरे मनोयोग से अंकन किया है और इन दोनों की आंतरिक विशिष्टताओं से आप गुजर चुके हैं। सूर के अभिव्यंजना शिल्प के उपकरण काव्य रूप, काव्य भाषा, अलंकार योजना, छंद योजना का अध्ययन भी यह सिद्ध करता है कि सूर के काव्य का सौंदर्य अनुपम है। लोक परंपराओं की शक्ति तथा लोक भाषा ब्रज भाषा को साहित्यिक भाषा बनाकर निखारने वाले सूर पहले कवि है। निष्कर्ष यह है कि सूर भारतीय भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी पुस्तकें: आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भ्रमर गीत सार, काशी नागरिक पिछाड़ी सभा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हजारी प्रसाद ग्रंथावली भाग 4, राजकुमार प्रकाशन दिल्ली। राम स्वरूप चतुर्वेदी की मध्यकालीन काव्य भाषा, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद। हरवंश लाल शर्मा की सूर और उनका साहित्य, भरत प्रकाशन मंदिर अलीगढ़ से। ठीक। और दीनदयालु गुप्त की हम अष्टछाप और बल संप्रदाय, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से देख सकते हैं। ब्रजेश्वर शर्मा की हम देख सकते हैं सूर हिंदी परिषद प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयाग से देख सकते हैं कुछ। ठीक। तो इस प्रकार प्यारे साथियों हम लोगों ने सूरदास और तुलसीदास अर्थात तुलसीदास और सूरदास का मूल्यांकन इस वीडियो में किया। तो आप सभी से पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन है कि यह वीडियो, यह रिकॉर्डिंग मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें। अब इसके बाद हम लोग रहीम का वीडियो लेके आएंगे। बहुत बहुत आत्मिक धन्यवाद।